Today we will be discussing fringe width in interference. व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई। हमने पिछले टॉपिक में इंटरफेरेंस के बारे में जाना था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में जाना था। उस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है वो इक्वली स्पेस्ड होती है, और जो टू सक्सेसिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। यानी दो ब्राइट फ्रिंज या दो डार्क फ्रिंज के बीच जो डिस्टेंस है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इस फिगर में एस एक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके सामने दो S1 और S2 दो पैरेलल स्लिट है। यहाँ पर S से जो वेव फ्रंट S1 और S2 की तरफ आएंगे, उसके बाद में S1 और S2 से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होंगे, तो इस वजह से S1 और S2 को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट माना जा सकता है। S1 और S2 के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, और यहाँ पर S1 और S2 के बाद में जो वेव फ्रंट स्क्रीन की तरफ मूव हो रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। हम इंटरफेरेंस पैटर्न को जो ये स्क्रीन है यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर पॉइंट O, ये पॉइंट इस S1 और S2 स्लिट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी यहाँ पर S1 से आने वाले वेव फ्रंट और S2 से आने वाले वेव फ्रंट दोनों में पाथ डिफरेंस नहीं होगा, यानी पाथ डिफरेंस 0 होगा। इस वजह से पॉइंट O पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। अब हम जानना चाहते हैं कि पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है वहाँ पर इंटेंसिटी क्या है फ्रिंज की। यहाँ पर जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस पॉइंट O से x है। तो हम S1 और S2 से जो वेव फ्रंट P पर कैप्चर हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं, उनको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पर PL1 ये ट्राइंगल बन गया, PL1 S1 ये ट्राइंगल बन गया। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। इससे पहले जो PL1 है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि PO है वो x है और जो L1O है वो d/2 है। तो PL1 इक्वल्स टू x माइनस d/2। इसी प्रकार जो PL2 है वो हो जाएगा x प्लस d/2, क्योंकि यहाँ पर OL2 है वो d/2 है। अब इस ट्राइंगल में PS1L1 जो ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो S1P² इक्वल्स टू d2² प्लस x माइनस d2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन। एक सेकेंड, दिस इक्वेशन, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी अपने को, S1P इक्वल्स टू दिस इक्वेशन। इसमें पोलिनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। फाइनली क्योंकि x माइनस d/2 है, यहाँ पर जो x माइनस d/2 है PL1, वो डिस्टेंस जो स्लिट और जो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस से काफ़ी कम है। तो इस अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पर हम काम ले सकते हैं कि x माइनस d/2 इज लेस देन कैपिटल D। कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन
the slit and screen. So S1P is this one. इसी प्रकार से हम जो PS2L2 है, यानी जो लाइट रेज S2 से P पर जा रही है, उसके लिए भी ट्राइंगल बन गया PL2S2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि S2P है, यानी जो S2P है इसको हम लिख सकते हैं PL2 का स्क्वायर प्लस S2L2 का स्क्वायर। तो फाइनली वी गेट दिस वन, ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें। हेंस द पाथ डिफरेंस डेल्टा। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि यहाँ से S1P वाली वेव और S2P वाली वेव, इन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है। तो डिफरेंस हो जाएगा S2P माइनस S1P, क्योंकि S2P और S1P हम निकाल चुके हैं, तो इनका डिफरेंस ही पाथ डिफरेंस होगा। तो इसको हम माइनस करके फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन मिलती है हमें। यानी जो पाथ डिफरेंस है वो आता है स्मॉल x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यहाँ पर x है वो मिड पॉइंट से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल d है वो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, और कैपिटल D है वो स्लिट से स्क्रीन की बीच की डिस्टेंस है। अब यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। हम जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पर तभी मिलती है जब जो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी n लैम्बडा हो। उसी केस में हमें स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए P पॉइंट पर सपोज करो कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है nthवी, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू n लैम्बडा हो जाएगा। अब क्योंकि पाथ डिफरेंस है वो nth वेव ये फ्रिंज है, तो x एन डी अपॉन कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्बडा, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू n लैम्बडा D अपॉन स्मॉल d। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज विड्थ इससे कितनी निकल जाएगी बीटा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ये तो nth जो फ्रिंज है उसके लिए x की वैल्यू थी। यदि हम n+1v जो फ्रिंज होगी उसके लिए भी निकाल लें xn+1 की वैल्यू और उनका डिफरेंस ले लें, तो वो फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कि दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस हो गई, यानी फ्रिंज विड्थ होगी। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम xn+1 माइनस xn, और इसको हम सोल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू हो गई मिल गई लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एज बीटा डज नॉट डिपेंड ऑन n। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो बीटा है वो डिपेंड नहीं करता है n पर, यानी n की कोई सी वैल्यू हो, सभी ब्राइट फ्रिंजेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है, यानी डिपेंड नहीं करती n पर। तो सभी फ्रिंजें इक्वली डिस्प्लेस्ड होती है। इसी तरह डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज स्क्रीन पर तब मिलती है जब उनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का ओड मल्टीपल हो, यानी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं 2n+1 इंटू λ/2। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम n+12 इंटू λ/2 भी लिख सकते हैं। फिर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 पाथ डिफरेंस है वो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू इसको हम लिख देंगे xd अपॉन d, तो इससे हम xn डैश हो जाएगा इस बार। तो इससे हम ये इक्वेशन मिल जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस और फ्रिंज विड्थ सेम प्रोसेस है,
जैसा ब्राइट फ्रिंज के लिए किया था वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो बीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इस केस में भी जो बीटा डैश है यानी सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो एन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी जो डार्क फ्रिंजेस है उनकी विड्थ भी वे भी इक्वली डिस्प्लेस्ड होती है, एन पर डिपेंड नहीं करती है। एक सेकेंड। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि या चाहे डार्क फ्रिंज लें या ब्राइट फ्रिंज लें, दोनों ही केस में जो फ्रिंज विड्थ है वो एन पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर जो बीटा है वो बीटा और बीटा डैश दोनों ही केस में लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी ये है, यानी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी यदि लैम्बडा अधिक हो। यानी यदि रेड लाइट यूज किया जाए एक कंडीशन में, एक केस में, और दूसरे केस में ब्लू लाइट यूज की जाए, तो रेड लाइट से प्राप्त जो फ्रिंज विड्थ है वो अधिक होगी इन कंपैरिजन टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है रेड लाइट से। तो जैसे ही लैम्बडा की वैल्यू अधिक होगी बीटा की वैल्यू अधिक हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह यदि डी ज़्यादा है विच मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, यदि जो स्क्रीन है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी है, वो काफ़ी दूर डिस्प्लेस्ड है स्लिट से, तो भी फ्रिंज विड्थ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी डी बढ़ा कैपिटल डी बढ़ाकर हम फ्रिंज विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस डी बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स विच मीन्स डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। यदि S1 और S2, अब देखो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी, यदि वे पास में है S1 और S2 काफ़ी नज़दीक है, इस केस में यहाँ पर हम देखते हैं यदि यहाँ पर S1 और S2 काफ़ी नज़दीक है तो उस केस में जो फ्रिंज विड्थ है वो बढ़ जाएगी, और यदि काफ़ी दूर है S1 और S2 काफ़ी दूर है, एक यहाँ है इधर है और एक यहाँ है, तो उस केस में जो फ्रिंज विड्थ है वो कम हो जाएगी। थैंक यू।